एक्चुअली मैं तो 16-17 साल की उम्र में बॉम्बे आना चाहती थी, पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे रोक लिया। बचपन से ही मेरा एक ही सपना था, वो है एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनने का। उसके तुरंत बाद मुझे एफआईआर मिल गया था सब टीवी पे, जो काफ़ी लंबा, अब तक का सबसे लंबा कॉमेडी शो रहा है एफआईआर। मुझे कभी किसी प्राइवेट पार्टी में, अच्छे इवेंट्स में, बड़े अवार्ड फंक्शंस में बुलाया ही नहीं जाता था, जबकि मैंने 19 टेलीविजन सीरियल्स करे हैं और काफ़ी लीड रोल्स भी करे हैं। कभी कभी मैं फिल्में देखती हूँ, बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस देखती हूँ, उसमें कष्ट ले रही होती हैं और बड़ा गहराई वाले सीन्स होते हैं, तब मेरा मन करता है कोई मैं भी ऐसी फिल्म करूँ जिसमें मैं सिगरेट पीऊँ। आई डोंट माइंड वेयरिंग अ बिकिनी, आई डोंट माइंड गिविंग अ किसिंग सीन। ये जो कंटेंट है, बोल्ड कंटेंट, न्यूडिटी कंटेंट, ये कुछ टाइम बाद लोग बोर हो जाएंगे वही चेहरा देखते हुए, बोर हो जाएंगे। लोग तो अपनी बीवियों से बोर हो जाते हैं, फिर ये तो एक्ट्रेसेस है, उनको तो नया फेस चाहिए, नई बॉडी चाहिए। तो अभी तो मैंने रिसेंटली पुष्पा इम्पॉसिबल में काम किया है, जिसकी वजह से भी मेरी काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ी है। मुझे एबरक्रॉम्बी एंड फिच के कपड़े बहुत पसंद हैं और फॉरएवर न्यू के गाउन्स बहुत पसंद हैं, अनीता डोंगरे के गाउन्स बहुत पसंद हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अगर मैं सोलो फेस ऑफ द शो नहीं बन पाई, उसकी वजह से शायद ये मेरा बर्थ मार्क भी हो सकता है। मैं टीवी कमर्शियल करती थी बॉम्बे में, तो एक कास्टिंग कोऑर्डिनेटर ने मेरा नाम मलयालम डायरेक्टर को दिया था, उन्हें मेरा फेस बहुत अच्छा लगा। मैं कितनी बार एक्टर्स की ना कहानियाँ सुनती हूँ, हम ना बॉम्बे में घूमने आए थे और हम स्टार बन गए, हम एक्टर बन गए। मैं पता नहीं क्यों, मैं इन बातों पे नहीं मानती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बचपन से मेहनत करनी पड़ती है। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुजाता कपूर, होस्ट एंड एंकर ऑफ योर शो कर्वी शाइन। और आज मैं हाजिर हूं एक और इंडस्ट्री की मशहूर जानी मानी शख्सियत के साथ, Divya Lakshmi. Now, Divya Lakshmi has done lot of TV commercial, TV shows, and she's been known for a popular film, Break Ke Baad. She has done this movie with Imran Khan. So, without further ado, let's welcome the guest of today's show, Divya Lakshmi. So Divya Lakshmi, is this your original name? Yeah, this was originally given to you by your parents. Yeah, kya? Kaise? What is the genesis of this name? From where this name came? माई ओरिजिनल नेम इज़ दिव्या तनेजा। Okay. मेरा जो नाम था दिव्या तनेजा, मुझे किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने बताया था कि इतना ऑस्पिशियस नेम पे नहीं आता। तो उन्होंने कहा हम आपका नाम किसी ऑस्पिशियस नंबर पे लेके आएंगे, तो उससे आपको काम मिलने में आसानी मिलेगी। Okay. दिव्या तनेजा बहुत साल तक मेरा नाम एग्जिस्ट करता था शुरुआती दिनों में। मैंने काफ़ी शोज़ में दिव्या तनेजा के नाम से ही काम किया था, लेकिन मुझे और ज़्यादा बड़ा काम चाहिए था, इसलिए मैंने न्यूमरोलॉजिस्ट को अप्रोच किया था, दिखाया था। तो फिर हमें दिव्या नाम चेंज नहीं करना था, हमें दिव्या रखते हुए ही कुछ ऐड करना था नाम, जैसे दिव्यांका, दिव्यांशी, बहुत सारे नाम हम लोगों ने सोचे, पर ऑलरेडी उस नामों की एक्ट्रेसेस थी। तो हमने सोचा कोई यूनिक नाम सोचते हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने मेरा सरनेम हटा दिया और मेरे नाम को दिव्या लक्ष्मी बनाया, जो एक काफ़ी ऑस्पिशियस नंबर पे आता है। और तब से मैं अब तक, मतलब 2012 में मैंने दिव्या तनेजा से दिव्या लक्ष्मी रखा था नाम, तो आज 2024 ख़त्म होने वाली है, तो दिव्या लक्ष्मी ही सब मुझे पहचानते दिव्या लक्ष्मी के नाम से। Okay. So did it work? आपने अपना नेम चेंज किया तो आपको बड़ा काम आने लगा उसके बाद? बिल्कुल, विद इन अ वीक। So numerology really works. इट रियली वर्क्स। बिकॉज मैंने देखा है बहुत लोग डबल ए ऐड करते हैं, बहुत लोग डबल ई ऐड करते हैं, सो इट्स एक्चुअली वर्क्स इन It द फिल्म really इंडस्ट्री. worked. We added double A in Divya. ओके. Yeah, so it really worked. So how did you begin your career? Do you belong to Mumbai only or you are from Delhi, some other place? कैसे आपकी जर्नी एज एन एक्टर स्टार्ट हुई? क्या बचपन से आप एक्ट्रेस बनना चाहती थी? सो व्हाट वाज योर जर्नी लाइक? मैं देहरादून में पैदा हुई हूँ और बचपन से ही मेरा एक ही सपना था, वो है एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनने का। और ये सपना ऐसे मैं सोचने लगी तब जब मैंने फ़िल्म रंगीला देखी,
जो 1995 में आई थी, उर्मिला उर्मिला मातोंडकर। मातोंडकर वाली, जिसमें मिली जो कैरेक्टर था कैरेक्टर था, वो right. एक्ट्रेस बनना चाहता था बहुत बड़ा। और मैं एक डांसर भी थी, बचपन से ही 3 साल की उम्र से मैं डांस करती थी। यू आर अ बेली डांसर, Yes, यू आर अ yes, कंटेम्प्रेरी yes, डांसर। yes, that's तो true. शोज करते थे आप? मैं तभी भी शोज़ करती थी छोटी उम्र में, स्कूल में भी हर कॉम्पिटिशन में पार्ट लेती थी। ओके, इंटर कहाँ से स्कूल ट्रेनिंग ली आपने बेली डांसिंग की? बेली डांसिंग तो मैं काफ़ी सालों से संजना मुथरेजा जी के साथ जुड़ी हुई हूँ। ओके। और संजना मुथरेजा जी के साथ अभी मैंने 2023 में एक शो भी किया था, डेजर्ट फीट करके, साउथ बॉम्बे में। फिर उसके बाद मेरे डेली सोप स्टार्ट हो गए थे, इस वजह से मेरा बेली डांस बीच में रुक गया। ओके। लेकिन अब फिर से मैं अपना बेली डांस स्टार्ट करने जा रही हूँ बहुत जल्दी। तो आपने मतलब जब स्टार्ट तो किया फ्रॉम, यू वर बेसिकली अ डांसर और यू बिलोंग टू देहरादून, फिर मुंबई में कैसे ऑडिशंस दिए, कैसे कॉल्स आए? हाँ, मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके बॉम्बे आई। और क्योंकि मैं बचपन से एक्टिंग में बहुत ज़्यादा अच्छी थी, डांस भी अच्छा कर लेती थी, तो मुझे इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। मैं बॉम्बे आई, मैंने पहला ऑडिशन दिया और मैं सेलेक्ट हो गई। वाओ। एंड दिस इज़ फॉर अ सब टीवी शो। ओके। तो पहला ऑडिशन बहुत परफेक्ट चला गया मेरा, अच्छा गया और मेरा सिलेक्शन हो गया। ये एक एंडरमॉल का शो था, FM 88.2, ओके। उसमें एक एपिसोड किया था मैंने। और उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक, क्योंकि उसके तुरंत बाद मुझे FIR मिल गया था सब टीवी पे, जो काफ़ी लंबा, अब तक का सबसे लंबा कॉमेडी शो रहा है FIR। तो फिर शुरुआती दिनों में मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं बचपन से तैयारी कर रही थी और मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बॉम्बे आई थी कि मुझे करना ही करना और मिलना ही मिलना है। तो आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया? बिल्कुल। मतलब दे वर नॉट अगेंस्ट कि आप मुंबई जा रहे हो, एक्टर बन रहे हो, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, स्ट्रगल करोगे, पता नहीं कोई गलत लोगों के प्रेम में ना पड़ जाओ, ऐसी चीज़ें नहीं हुई? पेरेंट्स ने रोका नहीं? हाँ, एक्चुअली मैं तो 16-17 साल की उम्र में ही बॉम्बे आना चाहती थी, पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे रोक लिया। मेरे पेरेंट्स ने कहा, "आप पहले पूरी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, थोड़े समझदार बन जाओ, थोड़ी दुनिया को देखो और देहरादून में ही रह के कुछ अच्छे थिएटर वर्कशॉप्स करो, डांस प्रोग्राम्स करो, अपनी तैयारी करो। जब तक तैयार ना हो तब तक नहीं जाना, और जब तक पूरी पढ़ाई ना की हो तब तक नहीं जाना।" तो 22 साल की उम्र में मुझे ऐसा लगता है, 22 साल एक काफ़ी एक ऐसी एज है जब सब समझ आता है, सामने वाला कौन है, क्या है, सब पता रहता है। तो 22 साल की उम्र में मैं बॉम्बे आई और मेरे पेरेंट्स को पता था कि जा रही है बॉम्बे तो ट्राई करेगी। तो पहले 6 महीने उन्होंने मुझे दिए थे कि देखो 6 महीने ले लो और देख लो। आते जब आई मैंने एक जॉब भी की थी, पर जॉब मैंने 22-23 दिन ही की थी, वो मैंने छोड़ दी क्योंकि मेरा मेरा मन ही नहीं था जॉब करने का। दो मैं पढ़ाई में अच्छी थी लेकिन जॉब में भी मेरा मन नहीं लगा, और जॉब छोड़ के मैंने ऑडिशन दिया और मैं सेलेक्ट हो गई। तो मेरे पेरेंट्स ने वैसे भी मुझे 6 महीने दिए थे, लेकिन 1 महीने के अंदर ही वो काम काम हो हो गया। गया। तो आपके साथ ऐसा कोई मतलब आपको आते ही काम मिल गया और एकदम से फिर सक्सेस मिल गई, देहरादून जैसी सिटी में लोग आपको जानने लगे होंगे, तो हाउ डिड यू बैलेंस दैट सक्सेस? ऐसा लोग एकदम से नोटिस करने लगे और एकदम से एडमिरेशन एड्यूलेशन मिलने लगा, तो सक्सेस सर नहीं चढ़ाया आपका? नहीं, कभी ऐसा नहीं लगा कि अरे यार मैं तो बहुत बड़ी बन गई, अब तो मुझे सब जानते हैं, कुछ ऐसा फील नहीं हुआ? नहीं, वही बात मेरी मम्मी ने बचपन में सिखाई थी, कभी सक्सेस के पीछे पागल नहीं होना है, हमेशा हम्बल रहना है। और जिन लोगों के साथ, सीनियर एक्टर्स के साथ मैंने काम किया, उनकी काफ़ी स्टोरीज़ सुनी थी मैंने। तो बस उनका साथ था, उनका हाथ था मेरे ऊपर, पर ऐसे कोई सक्सेस मेरे सर पे तो नहीं चढ़ी। कोई जब जैसे आप नए थे और आपको आते ही बड़े टीवी शोज मिले, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा कि मतलब कोई को एक्टर के साथ कोई फर्स्ट लीड हो टीवी में, जब आपको लगा कि थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन है हुआ या लुक डाउन अपॉन किया गया, जो आपको हर्ट हुआ, ऐसे कुछ इंसिडेंट हुआ आपके साथ? हाँ, होता था। जब मैं FIR कर रही थी तो मेरे साथ कविता कौशिक थी। तो मैंने ये बहुत बार नोटिस किया था कि मुझे अवार्ड फंक्शंस में नहीं लेके जाया जाता था, और ओके। मुझे ये पता नहीं क्यों। पर मैं जब तक मैंने FIR किया 3 साल, मुझे किसी भी अवार्ड फंक्शन में, किसी भी इवेंट में इनवाइट नहीं किया गया था। तो मैं नहीं जानना चाहती थी, बिकॉज़ मैं अर्न कर रही थी, अच्छा खासा अर्न करती थी, और मुझे हर महीने के एंड में टाइम पे चेक मिल जाता था। लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे बहुत सारे अवार्ड फंक्शंस और इवेंट्स से एब्सेंट किया गया था, और वो मैं नहीं जानती क्यों, क्योंकि कभी भी मुझे प्रोड्यूसर मिलेंगी मिनायफर कोहली जी, ये मैं उनसे पूछूंगी, बाय। अच्छा, तो वो चीज़ आपको अभी तक याद है? अभी तक याद रहती है।
तो आपने कभी ऐसा लगा आपको नेपोटिज्म या कुछ ऐसा हुआ हो कि नेटवर्किंग की वजह से या नेपोटिज्म की वजह से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल गई हो? हाँ, क्योंकि मुझे कभी किसी प्राइवेट पार्टी में, अच्छे इवेंट्स में, बड़े अवार्ड फंक्शंस में बुलाया ही नहीं जाता था। तो ऑब्वियसली मेरे हाथ से कितने कॉन्टैक्ट्स चले गए होंगे, जबकि मैं जब नई थी आई वाज़ वेरी स्लिम, आई वाज़ वेरी ब्यूटीफुल। मैं 22 साल की थी, मुझे काम तो मिल गया ऑडिशन से, लेकिन बहुत जगह से मुझे छुपाया जाता था, नहीं लेके जाया जाता था, मुझे अपने घर में नहीं बुलाया जाता था। और बहुत जगह जहाँ बड़े एक्टर्स पार्टी करते थे, दो दे वर वेरी गुड विद मी, मुझे नहीं बुलाते थे। तो काफ़ी मेरे हाथ से ऑडिशंस क्योंकि मे बी शो, पार्टी हाँ, करते थे तो उनको लगता था कि आप आओगे एंड यू हैव दैट टैलेंट, कहीं कोई स्पॉट ना कर ले। आई एम श्योर, हाँ, कि क्योंकि कोई बहुत स्पॉट। सारे अवार्ड फंक्शंस में मुझे आईटा अवार्ड का, इंडियन टेलीविजन अकेडमी अवार्ड का पहली बार इनविटेशन 18 साल बाद इस साल आया है। ओके। वो भी क्योंकि मैंने फेसबुक पे मेंशन किया था और अच्छा। बहुत लोग थे पढ़ने वाले। ओके। तो मैंने ये चीज़ मेंशन करी थी लास्ट ईयर कि मुझे अवार्ड फंक्शंस में इनवाइट नहीं किया जाता है, जबकि मैंने 19 टेलीविजन सीरियल्स करे हैं और काफ़ी लीड रोल्स भी करे हैं, तभी भी मुझे इनवाइट नहीं किया जाता था। तो इस साल 18 साल बाद मुझे अकेडमी अवार्ड का इनविटेशन आया है। तो अवार्ड फंक्शन में क्या होता है, ताली बजानी है ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है जो टैलेंटेड एक्टर्स हैं उनको कभी भी रोकना नहीं चाहिए आगे बढ़ने से। तो आपने कुछ कास्टिंग काउच या कुछ ऐसा फेस नहीं किया ड्यूरिंग योर करियर? एक्चुअली मैंने आपको वही कहा ना, मैं 22 साल की उम्र में आई थी, मैं छोटी उम्र में आई नहीं, जैसे बच्चे आते 15-16 साल में, तो मैं समझ जाती थी। जैसे कभी किसी ने फ़िल्म के ऑडिशन के लिए बुलाया, ये मीटिंग के लिए बुलाया, तो मुझे बातचीत से समझ आ जाता था, काम नहीं है इनके पास में, ऐसे टाइम पास करने के लिए बुलाया। तो मैं उनके साथ अगर कहीं बुलाते थे तो मैं नहीं जाती थी। आई वॉज़ वेरी क्लियर, क्योंकि मुझे ऑडिशन से काम मिला था हमेशा से। पहली बार भी जब ऑडिशन से मिला, आज भी मैं ऑडिशन के थ्रू ही काम कर रही हूँ। तो फालतू में जो मीटिंग्स होती हैं, लेट नाइट्स होते हैं, वहाँ मैं अवॉइड करती हूँ जाना। और ऐसे डिस्ट्रैक्शंस नहीं आए जैसे पीपल फॉल इनटू एडिक्शंस, क्योंकि पीयर प्रेशर रहता है, आप ऐसे सर्कल में बैठते हैं, लोग बिना स्मोक किए एक्ट नहीं कर सकते, बिना ड्रग्स लिए एक्ट नहीं कर सकते, मतलब मुझे ऐसा लगता है इट इज़ मोर ऑफ अ स्टेटस सिंबल रादर देन एक्चुअली कुछ लिंक नहीं है ऐसे एक्टिंग का कि मतलब यू आर इनटू द कैरेक्टर। अगर मैं ऐसे ड्रग्स लूँगा या मेरा माइंड अलर्ट रहेगा, मैं बहुत अच्छी तरह से लाइंस बोल पाऊँगा। तो आपको ऐसा आपने सामना किया, लोग ऐसे एक्चुअली इंडस्ट्री में करते हैं और अपने आप को कैसे डिस्ट्रैक्ट, मतलब आपकी हुई कभी ऐसी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट कि यार मुझे भी ट्राई करना चाहिए? एक्चुअली मैंने काफ़ी बॉम्बे आने के 3 साल बाद ही आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स कर लिए थे। ओके। तो आर्ट ऑफ लिविंग इज़ ऑल अबाउट मेडिटेशन। तो स्पिरिचुअली बहुत अवेकेंड थे आप, अवेकेंट थी मैं, और इसीलिए ये सब चीज़ों में मैं नहीं पड़ी। ओके। मैंने देखा है लोगों को, लेकिन मैं इन सब चीज़ों में तो नहीं आपको पड़ी। ऐसा नहीं लगा कि फिर आप वो फ्रेंड सर्कल नहीं बना पाई जो आपको बनाना, मतलब बिकॉज फिर आप कहीं सिक्लूडेड रह गई या अकेले रह गई बिकॉज आप वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ चली गई? हाँ, ऐसा तो है वैसे। शायद इसीलिए शायद अवॉइड करते होंगे मुझे बुलाने के लिए क्योंकि कुछ बोरिंग पार्टीज़ लगते में। होंगे। हाँ, बोरिंग लगती होंगी मैं, पर मैं इतनी बोरिंग नहीं हूँ। क्योंकि आप मतलब ज़्यादा क्रिएटिविटी की तरफ इंक्लाइंड हैं, ज़्यादा क्रिएटिव बात करते होगे और लोगों को लगता होगा कि यार या ये शी विल नॉट स्मोक, एक वो पफ नहीं लेगी तो क्या फ़ायदा, शी इज़ बोरिंग। हाँ, हाँ, शायद ऐसा हो सकता है, आई एम श्योर ऐसा है, क्योंकि मैं तो 2010 में आर्ट ऑफ लिविंग में आ गई थी। हाँ। और उससे पहले भी मैंने ड्रिंक कभी की नहीं थी और ना ही स्मोक किया था। स्मोक तो बाबा मुझे बहुत डर लगता है, मैं आज तक समझ नहीं पाती लोग स्मोक करते कैसे हैं। पर कभी-कभी मैं फ़िल्में देखती हूँ, बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस देखती हूँ, हाँ। उसमें कष्ट ले रही होती हैं और हाँ। बड़ा गहराई वाले सीन्स होते हैं, तब मेरा मन करता है कोई मैं भी ऐसी फ़िल्म करूँ जिसमें मैं सिगरेट पीऊँ। पर रियल लाइफ़ में मैंने आज तक कभी सिगरेट नहीं पी है। और हो सकता है ये भी रीज़न्स हो कि वाई मुझे प्राइवेट पार्टीज़ में या बहुत सारी जगहों से अवॉइड किया जाता है, हो सकता है ऐसा हो सकता है। तो मतलब हाउ आर यू, टू व्हाट एक्सटेंड आर यू कंफर्टेबल विद बोल्ड ग्लैमरस रोल्स? आपने कभी ट्राई किया, आपको ऑफर्स आए, क्या आप कभी सोचा कि यार मुझे भी ये डिफरेंट ट्राई करना चाहिए? आई डोंट माइंड वेयरिंग अ बिकिनी एंड आई डोंट माइंड गिविंग अ किसिंग सीन, दैट इज़ ओके, पर उससे ज़्यादा ओवर न्यूडिटी मुझे पसंद नहीं है। और इतना ही मैं बोल्ड कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। जैसे काफ़ी सीरियल्स के लिए मुझे कॉल आए थे, जैसे गंदी बात ऑल्ट पे, जो मैंने डिक्लाइन कर दिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूडिटी थी।
तो मैं बिकनी पहन सकती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा एक सीन दे सकती हूँ। इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगी फिल्मों में, तो क्योंकि फिल्मों आप की तरफ मैं ज़्यादा जाना ही चाहती हूँ तो मैं। आपको अगर मतलब बहुत ही बोल्ड और ग्लैमरस रोल मिले और विद अ टॉप बैनर तो आप फिर तब कर लेंगे? नहीं, मैं बिकनी पहन लूँगी, बिकनीज़ मैं पहनती हूँ हुँ, और मैं काफ़ी फ़ोटोग्राफ्स, फ़ोटोशूट्स भी करवाती हूँ। और अगर कोई किसिंग सीन होगा 1-2 हुँ, तो आई एम कंफर्टेबल, इससे ज़्यादा नहीं। तो आपको जैसे इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म्स आ गए हैं, ओटीटीज़ आ गए हैं, जहाँ पर लड़कियाँ आप मतलब कुछ भी दे आर रेडी टू डू एनीथिंग एंड दे आर प्रमोटिंग न्यूडिटी और वल्गैरिटी। तो अब लड़कियों को लगता है कि वो ही एक्टिंग है। उनको लगता है कि बड़ी शॉर्ट टर्म सक्सेस है और पैसा भी मिल रहा है, लोग जान भी रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, शायद हमारे इतने व्यूज़ ना आए और यहीं पर कोई और पॉर्न स्टार बैठेगी या फिर कुछ, तो मेरे मिलियन में व्यूज़ चले जाएंगे। आई एम बीइंग वेरी ब्लंट। तो आपको मतलब व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस कि ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स खुले हैं और जो लड़कियां इस चीज़ को एक्टिंग समझ रही हैं, तो आपका क्या टेक है इस मुझे पर? लगता है हर उम्र के लिए कंटेंट है मार्केट में, हर किसी के लिए कंटेंट है मार्केट में। ये कंटेंट भी बनाया जा रहा है क्योंकि ये बिकता है, तो ये लोग देखते हैं इसलिए बनाया जा रहा है। पर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं हूँ, मैंने बहुत मेहनत करी है, मैं 4 या 5 साल की उम्र से मेहनत कर रही हूँ, तो मैं तो मेहनत से आगे बढ़ी हूँ। और जो लड़कियाँ इस तरह से आगे बढ़ना चाहती हैं वो उनका टेक है। पर मुझे ऐसा लगता है अगर वो चाहती हैं कि उनको बड़ी फ़िल्में मिलें, अच्छा कंटेंट मिले, तो उनको मेहनत करनी चाहिए अपने काम पे, वर्कशॉप्स करने चाहिए एक्टिंग के। और बिकॉज ये बहुत शॉर्ट टर्म करियर है। आई थिंक जितना आप यू आर ओपन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, यू शोइंग एवरीथिंग, कितना ऑडियंस आपको देखेगा? मे बी 2-3 years डाउन द दैट इज़ वाई शॉर्ट टर्म भी है, और कुछ टाइम बाद ये जो कंटेंट है, बोल्ड कंटेंट, न्यूडिटी कंटेंट, ये कुछ टाइम बाद लोग बोर हो जाएंगे वही बोर, चेहरा हाँ, देखते हुए। देखते हुए। बोर हो जाएंगे हाँ, लोग, तो अपनी बीवियों से बोर हो जाते ऐसे, हैं। फिर ये हाँ। तो एक्ट्रेसेस है, उनको तो नया फेस चाहिए, नई बॉडी चाहिए। हम्म। तो मैं तो वो सब नहीं इंटरेस्टेड हूँ। मैं तो प्रॉपर स्टोरी पढ़ने वाली लड़की हूँ, स्टोरी और कंटेंट पढ़ने वाली लड़की हूँ। और क्योंकि मैंने काफ़ी एक्टिंग वर्कशॉप्स भी लिए हैं और काफ़ी साल से मैं एक्टिंग कर रही हूँ, और 1-2 टीवी शोज़ तो मैंने इसलिए भी छोड़े थे क्योंकि राइटिंग अच्छी नहीं कर रहे थे राइटर, जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रही थी। तो ऐसा हुआ है, बट मैंने तो पहले भी कहा है कि मैं ज़्यादा न्यूडिटी वो नहीं करती हूँ, प्रमोट नहीं करती हूँ। और जिन्हें करना है वो कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में हर किसी के लिए कंटेंट है। जो जो देखना चाहते हैं सबके लिए कंटेंट बनाया जा रहा है। तो आपने कभी बिकॉज़ आप सोशल मीडिया पर आपके मिलियन फॉलोअर्स नहीं हैं और मे बी मतलब उतने सोशल मीडिया पे पॉपुलैरिटी नहीं है या उस टाइप के वीडियोस या कंटेंट आप नहीं डाल रहे हो, तो कभी आपके हाथ से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी गई, किसी कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला हो कि यार आपने ऑडिशन क्रैक कर लिया हो बट यू वर नॉट सिलेक्टेड, यू वर रिप्लेस्ड बाय एन इन्फ्लुएंसर? यस, दैट हैज़ हैपेंड। बिकॉज़ जब मैं काम किया करती थी बड़े बैनर, अभी मैं बड़े बैनर के साथ तो काम करी, पर जब मैं बड़े शोज़ काफ़ी बड़े शोज़ एज ए लीड एक्टर काम किया करती थी, तब इंस्टाग्राम नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था। तो शायद उस समय अगर इंस्टाग्राम होता ना, 2011-12 में, 13 में, तो शायद, या 2007 में, 6 में, 8 में, तब शायद मेरे काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स होते। मैंने तो अभी हाल ही में अपना इंस्टाग्राम पेज बनाया है। तो अभी तो मैंने रिसेंटली पुष्पा इम्पॉसिबल में काम किया है, जिसकी वजह से भी मेरी काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ी है। काफ़ी बार टीवी कमर्शियल्स मेरे हाथ से चले जाते हैं, या म्यूज़िक वीडियोज़ मेरे हाथ से चले जाते हैं, क्योंकि मेरी इतनी फ़ैन फॉलोइंग नहीं होती, तो ऐसा हुआ है। पर मुझे ऐसा लगता है मुझे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, मुझे अच्छा कंटेंट डालना चाहिए अपने इंस्टाग्राम पे, जितना मुझसे हो सकता है। मैंने कहा मैं ज़्यादा से ज़्यादा बिकनी फ़ोटो डाल देती हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं डाल पाती हूँ। सो लाइक आप उन tier 2 tier 3 विमेन के लिए आपका क्या मैसेज है हु वांट टू बी एन एक्टर, हु जिनके अंदर एक एस्पिरेशन एक्टर बनने की बट उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, वो किस तरह से अपने क्राफ्ट की तैयारी करें, किस तरह से अपने पर वर्क करें सो दैट दे आर नॉट मिसलेड? वो लोग जनरली बहुत सपने लेके आते हैं टिंसल वर्ल्ड में कि भाई मेरा साथ तो ऐसे हो जाएगा, मैं तो दिन ऑडिशन दूंगा और बस एक्टर बन जाऊंगा। सो व्हाट इज़ योर मैसेज टू दोज विमेन इन tier 2 tier 3 सिटीज़? पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है, अ, ये जो हीरोइन बनने का सपना होता है, ये आपके बचपन में ही स्टार्ट हो जाता है। कुछ आपके अपने हॉरोस्कोप भी होता है, स्टार्स होते हैं,
और आपका अपना एक विजन होता है कि तो बड़े अगर आपका होकर हॉरोस्कोप आपके फेवर में नहीं है, सन और वीनस और मर्करी की प्लेसमेंट नहीं है ऐसी, तो आप एक्टर नहीं बन सकते, मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल क्योंकि है। डेस्टिनी भी बहुत फिर इंपॉर्टेंट। बहुत आपको मेहनत करवाएगी डेस्टिनी, बहुत मेहनत करवाएगी, ये सब तो ज़रूरी होता है, मैं तो इन सब चीज़ों को बहुत मानती हूँ। हाँ। क्योंकि मैंने तो बचपन में किसी को दिखाया था हम्म। और मेरे शौक भी थे, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा शौक थे हीरोइन बनने के लिए, डांसर बनने के लिए। तो मेरे मम्मी पापा ने दिखाया था, बाबा ये क्या किस दिशा में जा रही है, बस डांस और एक्टिंग की बातें करती है। तो मैं पढ़ने में अच्छी थी, तो देन पंडित जी ने बताया कि हाँ शी शुड गो, शी शुड ट्राई हर लक एंड शी विल बी वेरी सक्सेसफुल। तो ऐसा है कि लेकिन अगर नहीं है और आपके अंदर चाह है तो आप प्लीज़ वर्क हार्ड ऑन द क्राफ्ट। ये क्योंकि ये ऐसा नहीं हुआ कि मैं कितनी बार एक्टर्स की ना कहानियाँ सुनती हूँ, हम ना बॉम्बे में घूमने आए थे और हम स्टार बन गए, हम एक्टर बन गए। मैं पता नहीं क्यों मैं इन बातों पे नहीं मानती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बचपन से मेहनत करनी पड़ती है या कॉलेज के दिनों में बहुत ज़्यादा आपको शिद्दत के साथ मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आप बड़े एक्टर बनते हैं। मुझे ऐसा लगता है आप जेन्युइनली अगर कुछ बनना चाहते हैं और अच्छे स्क्रिप्ट्स क्रैक करना चाहते हैं, अच्छे प्रोड्यूसर्स के साथ काम करना चाहते हैं, तो आपको अपनी क्राफ्ट पे बहुत मेहनत करनी चाहिए, दिन रात मेहनत करनी चाहिए, अपने स्क्रिप्ट को बार बार पढ़ना चाहिए, अच्छे से अच्छे वर्कशॉप्स लेने चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है ये आपकी शुरुआत जो होती है एक्टर बनने की, ये स्कूल में ही हो जाती है, क्योंकि आपके पेरेंट्स को पता चल जाता है कि बच्चा, क्योंकि हम 9th-10th में हम डिसाइड कर लेते हैं हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, क्या बनेंगे, उसी हिसाब से हम स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई भी ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई ना छोड़ते हुए भी साइड बाय साइड आपको अगर एक्टर बनना है तो कुछ ना कुछ आपको मेहनत करनी चाहिए। And what is fashion? What is glamour? What is style for you? Are you fond of brands? येस, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ब्रांड्स। So, which brands do you prefer? सी मैं अभी कोई बहुत बड़ी एक्ट्रेस नहीं हूँ या बहुत ज़्यादा कमाती नहीं हूँ, तो मुझे एबरक्रॉम्बी एंड फिच के कपड़े बहुत पसंद हैं और Okay. फॉरएवर न्यू के गाउन्स बहुत पसंद हैं, अनीता डोंगरे के गाउन्स बहुत पसंद हैं। तो कुछ एएनएफ की फ्रॉक्स पे, दिस इज़ ऑल्सो एन एएनएफ, A&F, एएनएफ पहने हुए हैं मैंने, और फॉरएवर न्यू के गाउन्स पहनती हूँ मैं। अभी ज़्यादा बड़े ब्रांड्स नहीं है, 2-3 ही ब्रांड्स हैं, क्योंकि मैं आई प्रेफर वेयरिंग फ्रॉक्स एंड इवनिंग गाउन्स तो जनरली। आपने कभी प्रेशर नहीं फील किया कि बिकॉज यहाँ पर आपको यू हैव टू बी ऑलवेज ड्रेस्ड अप इन अ न्यू ड्रेस एवरी टाइम, तो आपने वो प्रेशर फील नहीं किया? प्रेशर है, तभी मैं बहुत ज़्यादा महंगे ब्रांड्स चूज़ नहीं करती हूँ। मैं अफोर्डेबल ब्रांड्स चूज़, जैसे एएनएफ इज़ वेरी अफोर्डेबल। तो जब मैं कहीं बाहर गई को तो मैं एएनएफ उठा लेती हूँ, या मेरे पास मुझे गिफ्ट्स भी मिलते हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो काफ़ी मुझे गिफ्ट्स देते हैं। तो अब जैसे मुझे फॉरएवर न्यू ब्रांड बहुत पसंद है, मॉर्निंग गाउन्स भी हैं, इवनिंग गाउन्स भी हैं, सो दे आर अफोर्डेबल। तो बहुत ज़्यादा मैंने ऐसे एक्सपेंसिव ब्रांड्स भी नहीं रखे हुए हैं कि कल मुझे फील हो कि बाबा मैं खरीद नहीं सकती हूँ। तो मेरे पास इतने कपड़े हैं कि हर ओकेजन पे मैं नया कपड़ा पहन सकूँ। मुझे ऐसा लगता है हमें आज के ट्रेंड के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। अब आदम के ज़माने के तो हम कपड़े नहीं पहनेंगे ना, तो सब मजाक उड़ाएंगे। मुझे ऐसा लगता है जिसमें आपको लगे कि आपकी कद काठी वो कपड़े सूट करते हैं आपके ऊपर। मुझे ऐसा लगता है आपकी हाइट, आपका वेट, उस हिसाब से आपको कपड़े पहनने चाहिए और आपको कंफर्टेबल फील होना चाहिए। So, this is a very personal question. I don't know whether you would like to answer this or not, but मैंने during the course of our conversation पूछना ज़रूरी समझा। जैसे you have a cut on your nose, तो आपको this is from your childhood? Yes, this is from my तो childhood. इसकी वजह से आपको रिजेक्शन कहीं फेस करना पड़ा इंडस्ट्री में, लोगों ने बोला कि सर्जरी करवा लो, ये कुछ ऐसा? हाँ, एक्चुअली जब मैं बॉम्बे आई थी, मैंने जब एफआईआर स्टार्ट किया था, तो मेरी जो प्रोड्यूसर है बिनेफर कोहली जी, उन्होंने ये नोटिस किया था कि ये तो बहुत बड़ा निशान है, तुम्हें कोई सर्जरी करानी चाहिए। तो मुझे 1 महीने का ब्रेक मिला था शूटिंग से, तो मैंने तब कॉस्मेटिक सर्जरी कराई थी, जो सक्सेसफुल नहीं हो पाई क्योंकि वो पेनफुल भी थी बहुत ज़्यादा। Okay. उसके बाद हाँ, रिजेक्शन तो मिला है, साफ सी बात है। फेस ऑफ द शो नहीं बन पाई मैं आज तक, कोई सोलो फेस ऑफ द शो। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं सोलो फेस ऑफ द शो नहीं बन पाई, उसकी वजह से शायद ही मेरा बर्थ मार्क भी हो सकता है, या बहुत बड़ी एड एजेंसी ने मुझे अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कराया है, तो हो सकता है मेरे बर्थ मार्क है। अभी तक जो भी मुझे काम मिला, मैंने कहा ना, वो सिर्फ मेरे एक्टिंग और टैलेंट के दम पे मिला है। तो यू वर्कड इन लॉट ऑफ मलयालम कमर्शियल्स ऑल्सो, तो आप मलयालम कमर्शियल्स में कैसे पहुंच गए? मैं टीवी कमर्शियल करती थी बॉम्बे में,
तो एक कास्टिंग कोऑर्डिनेटर ने मेरा नाम मलयालम डायरेक्टर को दिया था, उन्हें मेरा फेस बहुत अच्छा लगा। हाँ, यू हैव दैट साउथ इंडियन काइंड ऑफ लुक। पता नहीं, मुझे भी ऐसा मतलब, एक तो आपने दिव्य लक्ष्मी बताया तो फर्स्ट क्लिक होता है आपका फेस देखने के बाद कि कहीं साउथ इंडस्ट्री से लिंक्ड हैं आप, ऐसे फीलिंग आती है आपका फेस वैसा देखकर। तो किसी ने बोला आपको कि बहुत मतलब नेक्स्ट डोर गर्ल लगते हो आप साउथ में, मतलब एक्चुअली मैंने साउथ के कमर्शियल्स किए जो अच्छे सक्सेसफुल भी हुए, पर शायद ये बर्थ मार्क का भी रीज़न होता था बहुत बार, पर उनको फ़र्क नहीं पड़ता था, पूछते थे, पर फिर जब मेरा काम देखते थे स्क्रीन पे, क्योंकि बर्थ मार्क विजिबल नहीं है स्क्रीन पे ज़्यादा, हाँ, स्क्रीन पे विजिबल नहीं है, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। पर उस समय शायद मुझे सक्सेस नहीं मिली साउथ की फिल्मों में, मैंने बहुत ट्राई किया था, पर अब मुझे ऐसा लगता है मुझे फिर से दोबारा ट्राई करना चाहिए, और अब मुझे एज अ बेली डांसर भी ट्राई करना चाहिए, आइटम नंबर्स भी करने चाहिए, जो मेरा बहुत मन है कि मैं आइटम नंबर्स करूँ साउथ की फिल्मों में। और मुझे तो ऐसा उस लगता समय है, क्यों नहीं मिले आपको इतना सक्सेस क्यों नहीं पता नहीं, मुझे लगता है टाइम वॉज नॉट राइट, वो भी मैं भी हो सकता है इतने फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं रही हूँ, छोटी हूँ, क्योंकि मुझे याद है जब मैं साउथ में कमर्शियल्स करती थी तब मैं 23 ईयर्स की थी, तो उस समय कुछ ऐसे खास लोग मुझे मिले नहीं, बहुत अच्छे, मैंने कहा ना कास्टिंग काउच भी हो सकता है, क्योंकि मैं अवॉइड कर देती थी मीटिंग्स, काफ़ी बार मीटिंग्स मेरी होती थी, पर कभी कभी मैं जाना अवॉइड कर देती थी, या मैं जाती थी तो जल्दी आ जाती थी, मुझे लोग इतने खास मिले नहीं। अब जाके मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं, अब जाके कुछ बातें बन रही हैं, अब एज अ डांसर भी, तब मैं एज अ डांसर मुझे पता नहीं था कि आगे जाके मैं बेली डांस स्टार्ट कर दूंगी, मुझे ज़्यादा चीज़ें पता नहीं थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है मुझे साउथ में अपना प्रॉपर एक करियर बनाना चाहिए, हिंदी फिल्मों में अपना करियर बनाना चाहिए, और क्योंकि धीरे 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 लोगों ने मेरा काम देखा है, और मैं भी समझ पाई हूँ उस इंडस्ट्री को, कैसे लोगों को अप्रोच करना है, या जो लोग अप्रोच कर रहे हैं वो लोग कौन हैं, तो अब मैंने बहुत ध्यान से इस इंडस्ट्री को समझा है और खुद को समझा है इतने सालों में। सबसे पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर ओन सेल्फ, कि आप करना क्या चाहते हो। तो आज एट दिस एज 30, आई विल बी 40 इन जनवरी, आई एम 39, तो अब जाके मुझे समझ आया कि एक्चुअली मुझे क्या करना चाहिए, किस तरीके से फिल्में करनी चाहिए, किस तरीके का कंटेंट में काम करना चाहिए, और किस तरह से अपने डांस को आगे बढ़ाना चाहिए। तो उस समय मुझे ऐसा लगता है मैं छोटी थी, मुझे समझ नहीं थी, या तब कुछ ऐसे कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स मेरे पास नहीं आते थे, या बड़े लोग नहीं मिलते थे मुझे, या सो दिव्य लक्ष्मी, इट वॉज एब्सोल्यूट एन ऑनर टू हैव यू ऑन आवर शो, एंड आई एम श्योर बहुत सारी लड़कियां आपकी लाइफ स्टोरी को सुनकर, आपकी जर्नी को सुनकर इंस्पायर होने वाली हैं, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। एंड मैं बहुत ही जल्दी आपको सिल्वर स्क्रीन पर देखना चाहती हूँ, और आप जो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं आपको जल्दी से मिले, और आप बहुत सक्सेसफुल हो अपने लाइफ में। ऑल द बेस्ट।